नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, बड़क्कम। मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स के अंतर्गत सुविख्यात कवि, गीतकार, रचनाधर्मी, शिक्षाविद, स्मृतिशेष, यशशेष और कीर्तिशेष डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के अनुष्ठान में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल, खैर मकदम और खुशामदीद करता हूं। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस काव्यामनी के अनुष्ठान में अपने हस्ताक्षर करने के लिए मैंने शाहजहाँपुर के एक ऐसे रचनाधर्मी को बुलाया हुआ है। कहते हैं कि मूल रूप से वो गृहिणी हैं, लेकिन गृह कार्यों के प्रति, घर के प्रति जो उनके दायित्व हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे इतर वो एक साहित्य को समर्पित हैं, वो रचना धर्मिता को समर्पित हैं, वो संस्कृत कर्म को समर्पित हैं, साहित्य धर्म को समर्पित हैं। जी हाँ, मैं बात को और आगे बढ़ाऊं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं आपके ज़ोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले काव्यामनी के इस 19वें अनुष्ठान में अपने हस्ताक्षर करने के लिए आई आदरणीय सुमन पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। सुमन पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद है। मित्रों, जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है कि किसी भी रचनाधर्मी, किसी भी संस्कृतकर्मी, किसी भी कवि, साहित्यकार को मंच देने से पहले माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रख के इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की जो परंपरा है, उस हेतु मैं आदरणीय सुमन पाठक जी से निवेदन करूंगा कि माँ शारदे का माल्यार्पण कर और साथ ही उनके समक्ष रख के इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। आदरणीय सुमन पाठक जी। माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है और साथ ही माँ शारदे के समक्ष किस दीप का प्रज्वलन भी हो चुका है। माँ शारदे हमारे काव्यामनी के इस मंच पर विराज चुकी हैं, अपना आशीर्वाद काव्यामनी के साथ साथ आमंत्रित कवि को भी दे रही हैं। जी हाँ, और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं अपने बीच उपस्थित डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत परिवार की बहू आदरणीय मनोरमा त्रिगुणायत जी से निवेदन करूंगा कि आज की आमंत्रित रचनाधर्मी कवित्री आदरणीय सुमन पाठक जी का अंगवस्त्र और साथ ही डॉक्टर आकुल स्मृति चिन्ह देकर उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय मनोरमा त्रिगुणायत जी आदरणीय सुमन पाठक जी का अभिनंदन, मान और सम्मान कर दें। और जैसा कि माँ शारदे के ऊपर माल्यार्पण हो चुका है, माँ शारदे के समक्ष दीप भी प्रज्वलित हो चुका है और इसी क्रम में आमंत्रित कवि, साहित्यकार का मान सम्मान और अभिनंदन भी हो चुका है और अब बारी है उनको मंच पर दावत देने की, मंच पर निमंत्रण देने की कि वो मंच पर आएँ और अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से आप लोगों को अभिभूत करें, आप लोगों को आनंदित करें, आप लोगों को सराबोर करें। जी हाँ, और इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर बुलाऊँ, मैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, उनका परिचय आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। श्रीमती सुमन पाठक जी, और जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर साहित्य और संस्कृति का माहौल इनको बचपन से ही मिला है। इनके बड़े भाई साहब जो कि शाहजहांपुर के सुविख्यात मंच संचालक हैं, साहित्यकार हैं, रचनाधर्मी हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जी की वजह से इनको बचपने से ही घर में साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल मिला। यानी इनके घर पे बड़े बड़े साहित्यकारों का, कवियों का आना जाना रहता था, उनकी रचनाओं को सुनना, उनकी कविताओं को सुनना और वहीं से, और यही एक वजह बनी कि सुमन पाठक जी को बचपन से ही साहित्य के प्रति और संस्कृति के प्रति उनके मन में भाव पैदा हो गए और स्कूल टाइम से ही उन्होंने
इस क्षेत्र में अपने हस्ताक्षर करना शुरू कर दिए थे। स्कूल के समय में स्कूल की जो गतिविधियाँ होती थी यानी उनमें भाग लेना, वो चाहे रंग कर्म हो, चाहे वो संस्कृति कर्म हो, चाहे काव्य पाठ हो, हर एक्टिविटी में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। और यही वजह थी कि जब वो 8वीं क्लास में थी तो एक आप बीती नाम का संस्मरण उनका धर्म युग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, और इसी क्रम में फिर एक कादंबरी में उनकी भिखारियों के ऊपर उनका एक लेख छपा था। जी हाँ, और ये आपकी सरिता हो गई जाके, अमर उजाले की रूपायन हो गई जाकर, एक नहीं अनेकों पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को स्थान मिला है। आप रोटरी क्लब की जो महिला विंग थी ना, व्हील क्लब, उसकी आप अध्यक्ष भी रही हैं। जी हाँ, और स्कूल कॉलेज के समय में इनको कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। यही नहीं, महिला दिवस पर भी वर्ष 2021 में ही समीक्षा फिल्म की तरफ से इनको सम्मान भी मिला है। जी हाँ, आप शाहजहांपुर के सुविख्यात व्यावसायिक परिवार में आपकी शादी हुई है और इनके जो ससुर साहब हैं श्री उमेश चंद पाठक जी, जिनका अपना रसूख है, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह उनकी अच्छी पहुंच है, अच्छा नाम है। इनके जो हस्बैंड है भाई नवनीत पाठक जी, वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। जी हाँ, और सिद्ध विनायक जो इसकी होंडा की जो एजेंसी है उसके स्वामी भी हैं, उसके मालिक भी हैं। इनके देवर भाई सुवनीत पाठक जी, वो भी पाठक एंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म चलाते हैं। ये इनके व्यवसाय की बात रही, लेकिन इससे इतर, जैसा कि हमने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका पूरा दखल है, और राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनका अपना अच्छा दबदबा है। यानी शाहजहांपुर की ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है या रंगमंची संस्था है जिसको इस परिवार का आशीर्वाद नहीं मिला हो। जी हाँ, तो ऐसे परिवार में ब्याही सुमन मिश्रा जी, जो आज सुमन पाठक जी के नाम से जानी जाती हैं। आज हमारे ये काव्यामनी का मंच बहुत ही गदगद है, आह्लादित है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, हर्षित है, उमंगित है, तरंगित है। यानी कि आज जो 19वें अनुष्ठान में उनके हस्ताक्षरों से ये हमारा अनुष्ठान फर्श से अर्श तक पहुँचेगा। जी हाँ, अब बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, चूँकि आदरणीय सुमन पाठक जी मूल रूप से गृहिणी हैं, लिखना उनका शौक है, लेकिन उन्होंने दोनों जिम्मेदारियों को जिस खूबसूरती से निभाया है, जिस जिम्मेदारी से निभाया है, जिस तरह से निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों को वो पूरा करती हैं, है नहीं। मैं डॉक्टर मंजू दीक्षित जी आगरा की जो है उनके 2 लाइनों से उनको मंच पर आने की दावत देता हूँ कि ओज भी बन सकती हैं, अंगार भी बन सकती हैं, प्यार भी बन सकती हैं, फटकार भी बन सकती हैं, और नारी को ना समझो फूल सा नाजुक, केवल अगर देश पर बनाए तो वो तलवार भी बन सकती हैं, तो तलवार भी बन सकती हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर आने की दावत देता हूं आदरणीय सुमन पाठक जी को। सबसे पहले मैं मां शारदे को प्रणाम निवेदित करते हुए शाहजहांपुर के कीर्तिशेष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर आकुल जी को मैं शत शत नमन करती हूँ, और साथ ही भाई प्रमोद प्रमिल को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं चूँकि जैसा कि भाई ने, प्रमोद भाई ने कहा कि मैं एक साधा गृहिणी भी हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी कवयित्री नहीं हूँ। मैं बस अपने मन के भावों को शब्दों की माला पिरोकर आपको समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं आज शुरुआत एक ऐसे पंक्तियों से करूँगी कि जो गृहिणियों को ही समर्पित है, और उसमें एक संदेश भी देना चाहती हूँ गृहिणियों को अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कि पूरे घर का ध्यान है और दिखे बस काम, गृहिणी बनकर रह गई नहीं किया कुछ नाम, नहीं किया कुछ नाम रही परिवार संभाले। जैसा कि हर गृहिणी की दशा होती है कि नहीं किया कुछ काम रही परिवार संभाले, और साल बीतते गए झाड़ते घर के जाले, किंतु कभी इस ओर न हमने ध्यान लगाया, हम में भी कुछ खास इसे फिर क्यों बिसराया। सभी गृहिणियों आज से मान लो मेरी बात, और जिंदा रखो शौक सब घर परिवार के साथ।
कुकर की ये सीटियां चिढ़ा रही दिन रात, चकला बेलन ही मिले शिक्षा की सौगात। शिक्षा की सौगात के मिलते हरदम ताने। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे पतिदेव, मेरा परिवार मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो मुझे ऐसा परिवार मिला। मैं आम गृहिणियों की बात कर रही हूँ कि कुकर की ये सीटियाँ चिढ़ा रही दिन रात, चकला बेलन ही मिले शिक्षा की सौगात। शिक्षा की सौगात के मिलते हरदम ताने, कहते घर में पड़ी पड़ी करती हो बहाने। तभी एक दिन मन को हमने पुनः जगाया, तभी एक दिन मन को हमने पुनः जगाया, गही लेखनी हाथ शौक फिर से चर्राया। माना हमको लोग कहेंगे अब नौसिखिया, अरे हमें नहीं परवाह मिले जब मन की खुशियां। और अंतिम कि गृहिणी बनकर रह गई, दिया है जीवन झोंक। गृहिणी बनकर रह गई, दिया है जीवन झोंक। तिल तिल मरता ही गया लेखन का एक शौक। लेखन का एक शौक कभी था मन के अंदर, और परिक्रमा ने, काव्य यामिनी ने दिया हमको ये अवसर। सबके अंदर एक हुनर होता है अक्सर, नहीं निकाला इसे अगर रह जाता दबकर। और छुपी हुई प्रतिभाएं, जैसा कि प्रमोद जी की सोच है कि इसमें नवोदित कवियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि छुपी हुई प्रतिभाएं यदि निकलेंगी बाहर, अब बनेगा सुगढ़ मकान अभी जो है एक छप्पर। अब मैं एक ऐसा गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि जो मैंने तब लिखा था जब पुलवामा का हमला हुआ था। उसमें शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल जी शहीद हुए थे, और उनकी शादी को यही कोई 7-8 महीने हुए होंगे, 9 महीने। और उनकी पत्नी जो थी, पहली होली आने वाली थी, शायद फरवरी का ये वाकया है, और उनकी पत्नी होली पे उनका इंतज़ार कर रही थी कि घर पे आएंगे, लेकिन दुखद खबर उन्हें मिली। तो उनकी पत्नी की मनोदशा को मैंने देखकर जो शब्द उकेरे हैं वो आपके सामने गीत के रूप में प्रस्तुत हैं। खेल कर होली लहू से तुम गगन में चल दिए, मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। थी कभी रंग में रंगी, अब श्वेत है जीवन मेरा, बिन तुम्हारे स्याह लगता अब तो हर एक सवेरा। तो आँखों की जलधार से यादों के संगम अब हुए, मैं तो कोरी रह गई, यादों के संगम अब हुए, मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। और देखिए समाज क्या कहता है कि समाज के लिए क्या सोच रही है वो, कि देशवासी सब बने संबल मेरा, बस 4 दिन। टीवी अखबारों की थी TRP, बस 4 दिन। है अकेला मेरा जीवन, नहीं कटते अब ये दिन, पीर पर्वत सी लगे, राई था वो जीवन प्रिय, मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। और होली निकट आने वाली थी तो वो क्या सोचती हैं कि ख्वाब थे मैंने सजाए, होली पर आओगे तुम, चुपके से तुमको रंगूंगी,
मुझको सजन, ख्वाब चकना चूर है, सिंदूर मुझसे दूर है। दर्द के इस बोझ को कैसे सहूँ मन में लिए, मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। और जो मैंने अपनी इस कविता में सोचा था, संयोगवश वही आगे घटित हुआ है कि आज निकिता ढोंडियाल जी उनकी पत्नी मेजर के कैप्टन के रूप में पद को सुशोभित कर रही। प्यार मेरे मैं कहूँ तुमसे कि तुम पर गर्व है। प्यार मेरे, उन्होंने अंतिम सैल्यूट किया था, आई लव यू बोला था कि प्यार मेरे मैं कहूँ तुमसे कि तुम पर गर्व है। मानती हूँ देश से बढ़कर न कोई धर्म है, देश का झंडा तिरंगा झुकने ना दूंगी कभी। मर मिटेंगे लाल माँ के नारियों के ये पति, तो है मेरा जीवन समर्पित, है मेरा जीवन भी अब अपने वतन के ही लिए। मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। ये गीत आजकल के परिवेश को देखते हुए मैंने क्या सोच रही हूँ, वही मैंने शब्दों के रूप में उकेरा है, आप सबके सामने प्रस्तुत है। सुनिएगा कि पहन आधुनिकता का चोला, प्रतिपल आगे दौड़ रहे हैं, और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। कि मिक्सी ने फेंका सिलवट्टा, जींस टॉप से हारा दुपट्टा, टीवी ने बचपन सब छीना, नन्ही बिटिया बनी करीना। तो पग में नूपुर है अतीत के, पग में नूपुर है अतीत के, वर्तमान में नाच रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। कि आंगन अब हो गए संकुचित, रिश्ते होने लगे कलंकित। आंगन अब हो गए संकुचित, रिश्ते होने लगे कलंकित। आंगन अब हो गए संकुचित, रिश्ते होने लगे कलंकित। चाचा अब बन गए हैं अंकल, चाचा अब बन गए हैं अंकल। रामलाल अब हुए आरएल, रामलाल अब हुए आरएल। तो परंपरा की मिट्टी से ये बने घरौंदे दरक रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। कि देखिए प्रमोद भाई, देखिए कि चिट्ठी की हो गई है हत्या, चिट्ठी की हो गई है हत्या। मोबाइल में जकड़ी जनता, वैलेंटाइन संग दिखावा। ऐसा नहीं है कि प्यार ना हो किसी को, लेकिन दिखावा, आजकल दिखावा ज़्यादा है। कि वैलेंटाइन संग दिखावा, भारत में लिखवाता पट्टा। तो हाथ प्रगति के लिए मशाले अंधकार में दौड़ रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। अब ऐसा नहीं है खट्टे ही अनुभव हो, मीठे भी है। मीठा अनुभव कहता है कि अच्छा भी कुछ काम हुआ है। बनी आत्मनिर्भर अब नारी, जीवन भी आसान हुआ है। किंतु मशीनी युग के जीवन में सेहत से खेल रहे हैं।
और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। बिना गुरु के घर बैठे ही गूगल ने सब ज्ञान दिया है। और 7 समंदर पार से बैठे 7 समंदर पार से बेटे ने माँ को सम्मान दिया है। तो आडंबर की इस दुनिया में आडंबर की इस दुनिया में ज्यादा ही कुछ मेल रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। ये जो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ उसके बारे में बता दूं कि मैंने एक सपना देखा था। एक रात मैंने सपना देखा, अगले दिन जो मैंने सपना देखा वही आपके सामने बयां कर रही हूँ। सुनिएगा कि हमारे सपने में कल वो बचपन के दिन सुहाने रुला गए थे। हमारे सपने में कल वो बचपन के दिन सुहाने रुला गए थे। तभी लड़कपन के दिन भी देखे पुराने दिन गुदगुदा गए थे। तभी लड़कपन के दिन भी देखे पुराने दिन गुदगुदा गए थे। और बचपन देखिएगा कि वो विषमृत वो गुड्डे गुड़िया वो बाल बुढ़िया वो चूर्ण पुड़िया। 5 पैसे में एक चूर्ण पुड़िया खरीदते थे कि वो विषमृत वो गुड्डे गुड़िया वो बाल बुढ़िया वो चूर्ण पुड़िया। वो बारिशों में मेरा नहाना वो कागजी नाव का चलाना। वो बाबा का कांधे पे बिठाना वो अम्मा से जिद में रूठ जाना। संग में जिनके करी शरारत वो दोस्त सब याद आ रहे थे। हमारे सपने में कल वो बचपन के दिन सुहाने रुला गए थे। और बचपन के बाद जो किशोरावस्था होती है वो देखिएगा कि खड़े थे यौवन की देहरी पर दिलों में हलचल मची हुई थी। खड़े थे यौवन की देहरी पर दिलों में हलचल मची हुई थी। रंग बिरंगे फूल थे हम तब भंवर में भंवरों के हम खड़े थे। रंग बिरंगे फूल थे हम तब भंवर में भंवरों के हम खड़े थे। मगर रिवाजों में हम बंधे थे। मगर रिवाजों में हम बंधे थे। पुराने रस्में निभा रहे थे। हमारे सपने में कल वो बचपन के दिन सुहाने रुला गए थे। और अब देखिएगा कि न है वो बचपन न है वो यौवन यादों का बस नशा चढ़ा है। न है वो बचपन न है वो यौवन यादों का बस नशा चढ़ा है। चलते चलते शाम हुई अब उम्र का सूरज ढलक रहा है। चलते चलते शाम हुई अब उम्र का सूरज ढलक रहा है। माना था वो सफ़र सुहाना लेकिन इस सफ़र में भी मज़ा बड़ा है। वो गुजरा कल था
आज को जी ले, शाश्वत सत्य का अमृत पी ले। तभी तो यादों की उस गली से निकल के बाहर हम आ गए हैं। हमारे सपने निकल बचपन के। चूँकि बेटियां घर की रौनक होती हैं, बेटियों से घर गुलजार होता है, इसलिए मेरी अगली कविता मैं बेटियों के नाम समर्पित करती हूँ कि घर के बगीचे का गुलाब यदि बेटा है तो, घर के बगीचे का गुलाब यदि बेटा है तो, बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। वेद की ऋचाएं हैं ये, पावन दुआएं हैं ये, वेद की ऋचाएं हैं ये, पावन दुआएं हैं ये, सावन की शीतल बयार हैं ये बेटियां। अंगना रंगोली है ये, हंसी है ठिठोली है ये, अंगना रंगोली है ये, हंसी है ठिठोली है, घर की तो रौनकें बाहर हैं ये बेटियां। और बेटियां हैं बोझ नहीं, जो बोझ समझते हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियां हैं बोझ नहीं, इन्हें कोई लोभ नहीं, दोनों ही घरों का मान रखती हैं बेटियां। और कोख में ना मारो इन्हें, कोख में ना मारो इन्हें, प्यार से दुलारो इन्हें, ईश्वर का अनुपम उपहार है ये बेटियां। फूल और बेटियां नाजुक ही नहीं है कि फूल सी ये नाजुक हैं, फूल सी ये नाजुक हैं, पर ये कठोर भी है। हमारी झांसी की रानी और कई ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि फूल सी ये नाजुक हैं पर ये कठोर भी हैं, नारी के अनेक रूप धरती हैं बेटियां। और अंतिम पंक्ति देखिए कि नारियों का जिस घर होता है सम्मान यदि, नारियों का जिस घर होता है सम्मान यदि, साक्षात लक्ष्मी रूप धरती हैं बेटियां। और बेला और चमेली सी महकती हैं। चूँकि चुनाव का मौसम आ गया है और जो 4 साल पार्टियां दुबकी रहती थी, जो 4 साल पार्टियां दुबकी रहती थी, वो अब सब निकल पड़ी हैं। और जब वो निकल पड़ी हैं तो हमें भी ये सोचना है कि जनता भी निकले और ये सोचे कि हमें कमान किसके हाथों में देनी है। सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, और जब हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। और तो हमें ये देखना चाहिए कि कमान किसके हाथों में देनी है, जनता को भी सोचना चाहिए। तो हर धर्म जाति रीति को मन में बसाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। कुर्सी के लिए इनकी टोलियां निकल पड़ी, कुर्सी के लिए इनकी टोलियां निकल पड़ी। मौसम है हज का कितनी बिल्लियां निकल पड़ी, मौसम है हज का कितनी बिल्लियां निकल पड़ी। अरे गिन सको तो इनके चूहे गिनाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। ये नेता हमें यूं ही लड़ाते रहे सदा, ये नेता हमें यूं ही लड़ाते रहे सदा। मन के हैं काले तन, कुछ नेता कुछ सही भी हैं, मन के हैं काले तन के श्वेत इनकी ये अदा, मन के हैं काले तन के श्वेत इनकी ये अदा। गर हिम्मत है गर तो इनका आवरण हटाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। चलते चलते मैं अपनी इन पंक्तियों में, इस कविता में कुछ संदेश देना चाहती हूँ कि आलस बुरी बला। क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, अगर मैं आलस करूँगी तो मैं
पतिदेव को खाना कैसे दूंगी, और मैं अपना परिवार पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारियां, सास संयुक्त परिवार है मैं पूरी चूंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं पूरे संयुक्त परिवार को पूरी शिद्दत से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ और साथ में अपने शौक भी बरकरार रखती हूँ। शौक को नहीं मैंने मरने दिया अभी। तो सुनिएगा कि अगर मैं आलस करती तो नहीं कर पाती। क्या हम कर पाएंगे कल? आज का दिन भी गया निकल। क्या हम कर पाएंगे कल? सूरज निकले नियत समय पर, जागे पक्षी नियत समय पर। सूरज निकले नियत समय पर, जागे पक्षी प्रात समय पर, किंतु आलसी बन हम ही छोड़ रहे हैं सब कुछ कल पर। किंतु आलसी बनकर हम ही टाल रहे हैं सब कुछ कल पर। असफलता की नदी किनारे कहीं न जाए, असफलता की नदी किनारे आलस हमें ढकेले प्रतिपल, कहीं न जाए पैर फिसल। क्या हम कर पाएंगे कल? कितनी भी हो सर्दी गर्मी, प्रकृति तनिक न अलसाती। कितनी भी हो सर्दी गर्मी, प्रकृति तनिक न अलसाती है। अगर सीख ले इससे हम ही, अगर सीख ले हम सब इससे, जीवन में स्फूर्ति है। आलस त्याग बने कर्मठ हम, नियत समय पर कार्य करें। आलस त्याग बने कर्मठ हम, सुखद करें अपना ही कल। क्या हम कर पाएंगे कल? आज का दिन भी गया। और मैं परिक्रमा प्रेजेंट की तरफ से बहुत बहुत काव्य यामिनी के संचालक भाई प्रमोद प्रमिल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरा काव्य पाठ आप सबने सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और डॉक्टर आपको शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय सुमन पाठक जी। निश्चित तौर पर काव्य यामिनी का ये 19वां अनुष्ठान आपके हस्ताक्षर से फर्श से अर्श तक का सफर तय करेगा। निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे साहित्य प्रेमियों के लिए ये एक यादगार अनुष्ठान होगा। इससे पहले कि मैं विदा लूँ, मैं आदरणीय मनोरमा त्रिपुरारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुमन पाठक जी का मैं ख़ास तौर से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के आज हमारे श्रोताओं को जो अपनी कविताओं और गीतों का जो रसास्वादन करवाया, यानी उनको सुनाई। निश्चित तौर पर उनके लिए यादगार पल रहेगा। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परिक्रमा प्रेजेंट के अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का। आप लोग यूँ ही देखते रहिएगा परिक्रमा प्रेजेंट। बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नई प्रतिभा, किसी नए गीतकार, किसी नए रचनाधर्मी, किसी नए रंगकर्मी या फिर किसी नए समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।